Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या संभावना है आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है उसके बारे में क्या समझते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते क्या है. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. जो भी ड्रॉपिंग्स होगा जिस तरह से होगा उसी तरह से हम देखेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो. एक गिटार आया. एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो आया. यहाँ पे है कुछ लेटर्स. अच्छा, एच यहाँ पे आ रहा है. ओके, आई कैन सी दैट हृदय से जुड़ा हुआ ये इंसान के नाम हो सकता है एच से स्टार्ट हो, या इट मे स्टार्ट फ्रॉम यस यू वी, और ओके एम भी हो सकता है. एनीवे ये इंसान जो है ना ऐसा सोच रहे हैं कि बेसिकली दे आर फीलिंग लाइक दिस. ये उनकी फीलिंग्स इस तरह से है कि आप पहले ना आपके साथ उनका अगर कनेक्शन ये इस तरह से है कि एक एक्स का कनेक्शन है या ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में आप हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है पहले ना आप इतना ज़्यादा जज नहीं किया करते थे. आप अभी जो है बहुत ज़्यादा ही जज करते हैं, एनालाइज करते हैं. आप अपने वजूद को समझते हैं. आप अपने जो है ना सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं. एंड देयरफॉर आपका वहीं पे हेजिटेशन आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं पहले बात करूँगी या मैं नहीं बात करूँगा. जो भी सिलसिला चल रहा था वो चल रहा था, वो पास्ट में है. अगर इनकी मर्ज़ी है तो ये आएंगे, वरना मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाने वाला. इस तरह से है. उनको ऐसा लगता है दैट द टाइम यू हैड मेट देम, जब आप उनको मिल चुके थे उस दौरान आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी मतलब आपने कभी भी अपने डिग्निटी का आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि लव में ऐसा कुछ नहीं है. अगर किसी ने अगर आपको कह भी दिया है तो वो चलता है, सब कुछ चलता है था. बट नाउ ऑनवर्ड्स यू फील दैट नो, respect and dignity is first and then comes love. So यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे एक्चुअली आप बहुत सही जा रहे हो अगर आप ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से जो लास्ट वाला है दैट इज़ गोल ऑफ मोक्ष, दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सिर्फ डिटैचमेंट नहीं बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वक्त की उनकी एनर्जी इस तरह से दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फीबल है, मतलब बहुत वीक है, कमज़ोर है इस वक्त. और अगर किसी ने भी कुछ कह दिया होगा, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस भी हो गया ओपिनियन में, तो ये भड़क जाते हैं. अपने काम के जगह पे भी ये बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जब चीज़ों को कोई प्राप्त नहीं कर पाता है तभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो आता नहीं है. राइट, सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे इनके बहुत सारे आसपास जो है ना, अगर ये मेल है तो बहुत सारे फीमेल एसोसिएट्स है, अगर ये फीमेल है तो मेल एसोसिएट्स है. लेकिन अभी उनका नज़र जो है ना आपके ऊपर सिर्फ है. अभी अगर ये एक ऑलमोस्ट देयर इज़ कॉन्टैक्ट वाला रिलेशनशिप वाला जो है, अगर आप इनके साथ अभी भी है तभी इनको ऐसा लगता है कि जब आपको लोग जो कहते हैं ना दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, या आप बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ही अच्छा क्वालिटीज़ है आपके अंदर, अगर कोई थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करते हैं ना तो उनको लगता है कि कोई आपको उनके बारे में इधर भड़का दे रहे हैं, भड़का देंगे,
प्रोवोक कर देंगे और आप उनको भूल जाओगे। और दूसरा लगता है अगर वो अपोजिट जेंडर का है, कोई आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है यू नो व्हाट दैट यस दे विल जस्ट टेक अवे यू फ्रॉम देम। सो इस दौरान जो है ना इनकी गुस्सा और भी नाक के ऊपर आ जाता है, फिर चिल्लाते चीखते हैं और फिर आप देखते हो, आप नोटिस करते होंगे कि अननेसेसरी ये क्या करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते रहते हैं। आई कैन सी दैट दे आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड दे आर ऑब्जर्विंग और मेकिंग सर्टेन प्लान्स अबाउट यू। ये फ्यूचर में आपके बारे में ऑब्वियसली प्लान्स को बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक फैमिली ट्री आया है, आप देखो यहाँ पे फैमिली ट्री यहाँ पे आया है, जिसका मीनिंग यही होता है। ये एक 10 ऑफ कप्स जैसा ही यहाँ पे फिगर आ रहा है, आप देखो पूरी तरह से 10 ऑफ कप्स वाला फिगर। इसका यही अर्थ है कि इंसान आपको अपने जो है ना दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द ह्यूज फैमिली में भी। इनके जॉइंट फैमिली है, इनके जो है रिश्तेदार का लिस्ट इतना ज़्यादा लंबा है। सो दे वांट टू से यू समथिंग दैट अगर आप हाँ करते हो या अगर आप इनके साथ जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं या अगर आप जो है ना इनके साथ रहने के लिए राज़ी है, सो ये इंसान जो है आपको कभी भी शिकायत नहीं देंगे। हो सकता है कि आपको अकेला फील होता है, तो ये आपको अकेला फील कभी नहीं कराएंगे। ये भी मुझे दिख रहा है ना, दे वांट उनको ऐसा लगता है कि जब से उनके साथ आपका मुलाकात हुआ है, चीज़ें बहुत ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जब से आप इनको मिले हैं तो इनके लाइफ में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि चीज़ें जो है ना सीक्वेंस में हुआ है, हैप्पीजर्ट नहीं हुआ है उनका लाइफ। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट धीरे 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 ये इंसान ने अपने आप को काफ़ी चेंज किया हुआ है, काफ़ी बदल गए पहले से। पहले बहुत ही ज़्यादा कम बात किया करना जब प्रोफेशनल ज़रूरत होता है या स्टडीज़ रिलेटेड, पर ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। ठीक है, सो दे हैव चेंज्ड अ लॉट ऑल्सो इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स। इवन ये इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि इंसान लोगों को हो सकता है कि उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया करते थे, बट द टाइम यू एंटर्ड इन देयर लाइफ दे स्टार्टेड फीलिंग इट। एंड अभी भी ये ही समझते हैं कि लोगों को ना जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देना चाहिए, चाहे एज में वो जूनियर हो सीनियर हो, उनका प्रोफेशन कुछ भी क्यों ना हो, उनका कास्ट कुछ भी क्यों ना हो, वी शुड गिव रेस्पेक्ट। तो ये सारे क्वालिटीज़ जो है ना आप ही ने उनके अंदर दिया है। सो दे आर रियली हैप्पी फॉर दैट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे डाइस से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स द पर्सन जो है करंट फीलिंग्स क्या है उनके, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव दिस, यहाँ पे इस तरह से दिखता है मुझे। आई डू बिलीव दिस इज़ द थिंग। ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा है कि इंसान जब देखते हैं कि आप जो है ना कहीं पे भी जाते हो और वहाँ पे लोग आपको कुछ कहते हैं या ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपके लिए कि आपके आसपास जो है ना किसी को आने नहीं देते, मंडराते रहते हैं आपके आसपास कि नहीं ये ही मेरे हैं, आप आ ही नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा ही है ये इंसान। दूसरा चीज़ है, दे फील दैट यू आर जस्ट लाइक अ सनफ्लावर हु ऑलवेज शाइन्स, जिनकी चमक कभी भी कम नहीं होता। दूसरा चीज़ है, आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे वज्र है, मतलब लाइटनिंग। ऑल ऑफ अ सडन इनके लाइफ में ऐसा हो सकता है, करंट सिचुएशन में इतना बड़ा झटका इनको मिला है ना, ये होश संभाल नहीं पा रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट वो चाहते हैं कि आप और ये दोनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, ठीक है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। एंड डेफिनेटली दे आर रेडी टू बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल 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 तैयार हैं। दूसरा है, ये इंसान को ऐसा लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है। जब तक आप
आपका डिटर्मिनेशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि जब तक वो काम नहीं होगा तब तक आप अपना लंच या डिनर जो भी है ब्रेक नहीं लेते हैं. दे फील लाइक दैट. मेनी ऑफ यू मे बी वर्किंग इन द सेम ऑफिस. दूसरा चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्स या जिनके साथ आपका रिश्ता था वो आपके बारे में कुछ फाइंड आउट्स नहीं करते आपके बारे में, ये आपकी गलतफहमी है. ये आपके बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करते हैं और बारीकी से करते हैं और बहुत स्कैन करते हैं. स्कैन करना मतलब क्या है? छोटे छोटे चीज़ों को और बड़ा करके देखना. आपको ऐसा लगता है मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. आपको लगता है कि आप ही ने सब कुछ किया है, जिम्मेदारी जैसे आप ही का है. बट नो, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि लाइक दे वांट टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज और सिग्नल. मे बी बाई थ्रू म्यूज़िक हो सकता है, ये आपको कुछ भेज दे या कुछ ऐसा कुछ फॉरवर्ड कर दे. थंबनेल, थंबनेल नहीं, सॉरी, वॉलपेपर कुछ ऐसा है कि वो फॉरवर्ड कर दे आपको कि वो यही चाहते हैं आपसे और आप इनडायरेक्टली उसको समझ जाओ. ठीक है. और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो करते हैं अपने लाइफ में. सो इन द फ्यूचर आई डू थिंक सो दैट दे डोंट हैव बैड इंटेंशंस अबाउट यू. नो, दे डोंट हैव. क्या उनका आपके प्रति कोई बैड इंटेंशन है? नहीं है, जब तक यहाँ पे दिख रहा है. जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and